हेलो क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन के बारे में। देखिए बच्चों, श्वसन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखिए अवायवीय श्वसन क्या होता है, आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अवायवीय श्वसन इस तरीके का श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है अनुपस्थिति हो, यानी वायु ना हो। ऐसा किस में होता है बच्चों? ऐसा ईस्ट में होता है। ऐसा ईस्ट में होता है। आपको क्लास 8 में बताया गया होगा कि ईस्ट में जो है श्वसन जो है बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के होता है। तो जब ईस्ट में जो है ग्लूकोज को जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है पायरूवेट में, और फिर पायरूवेट से जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो है इथेनॉल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल का निर्माण होता है और ईस्ट में होता है। इस प्रक्रिया को बच्चों हम किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। तो ये आपको इस पैराग्राफ में पढ़िए, आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा कि अवायवीय श्वसन क्या होता है और किस में होता है। तो ईस्ट में होता है और इसका जो है नाम है, इस पायरूवेट का जो विखंडन होता है जिससे जो है इथेनॉल और जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम जो है किण्वन कहते हैं। आप इसी पैराग्राफ में पढ़िएगा, आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है किण्वन। किण्वन जो है इस प्रक्रिया को कहते हैं। और यही प्रक्रिया जब जो है वायु की उपस्थिति में होती है, यही प्रक्रिया सेम प्रक्रिया ग्लूकोज का विखंडन जो है पायरूवेट में, फिर पायरूवेट से जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो उसमें जो है उसमें ये नहीं बनता बच्चों, फिर से ये नहीं बनता, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनती है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा तथा जल कहते हैं। इस तरीके के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़िएगा, इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो सबसे पहले वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में आपको डिफरेंस बिटवीन आना चाहिए, दोनों में अंतर क्या है आपको परिभाषा बता दी है। अब ये किस किस में होता है? तो देखिए अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है और वायवीय श्वसन किस में होता है? ये जो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तीन क्या चीज़ें हैं तो इसके बारे में आपको समझाते हैं। देखिए वही है जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा ग्लूकोज रहा, 6 कार्बन के अणुओं से बना हुआ है। ये सब पूरा प्रोसेस कोशिका द्रव में हो रहा है। ये हमारा ग्लूकोज है। ये जो है टूट करके इसका विखंडन जब होता है तो 3 का कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। आप डायरेक्ट लिखिएगा पायरूवेट, ग्लूकोज से बना पायरूवेट। पायरूवेट के बाद जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है। तो ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है? तो देखिए अनुपस्थिति का मतलब एब्सेंट। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट में होता है। जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो ये ईस्ट में होता है। और एक और जगह होता है ऑक्सीजन के अभाव में, ये हमारी कोशिकाओं में भी होता है। कैसे किन परिस्थितियों में होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ईस्ट में ये होता है, देखिए ईस्ट में जब पायरूवेट टूटता है तो वो इथेनॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है। और ऊर्जा तीनों प्रोसेस में आएगी बच्चों। ऊर्जा यहाँ पे भी मिलेगी आपको, ऊर्जा यहाँ पे भी मिलेगी, ऊर्जा यहाँ पे भी मिलेगी। ठीक है। इसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से ऑक्सीजन का जब अभाव होता है हमारी पेशियों में तो हमें लैक्टिक अम्ल मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिर्फ एक ही जगह पे हो रहा है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगी और ऊर्जा बनेगी। तो अब ये आपको बहुत ही आसानी से पता चल गया होगा। पहले दो प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, एक में ईस्ट में हो रहा है, एक हमारी पेशी में हो रहा है। अच्छा, हमारी पेशी में जब ये होता है लैक्टिक अम्ल जब बनती है, जब हम बहुत तेज़ दौड़ भाग करते हैं तो आपको बहुत तेज़ हमारी सांसें चलने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। वो थकान बच्चों में लैक्टिक अम्ल की वजह से महसूस होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा जो है ग्लूकोज का 3 द्वारा विखंडन, 3 प्रोसेस द्वारा। आपसे जो है सवाल किसी एक पे ही पूछा जाता है। आपसे बोला जाएगा या तो आप वायवीय और अवायवीय श्वसन में जो है अंतर बताइए, ठीक है, उदाहरण के साथ में, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये जो लैक्टिक अम्ल जो है किस श्वसन में बनता है, या फिर ईस्ट में जो है किस तरीके का श्वसन होता है। तो आपको बताना है ईस्ट में जो है अवायवीय श्वसन होता है। इस तरीके के सवाल इस पे बनते हैं। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है ये स्वपोषी पोषण है। पोषण दो तरीके के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण होता है, एक विषमपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण पौधे करते हैं। पौधे कैसे करते हैं बच्चों? पौधे जो है अपना खाना स्वयं बनाते हैं और उन पर हम आश्रित होते हैं, इंसान जानवर, तो इसलिए हम विषमपोषी कहलाते हैं। तो पौधे देखिए अपना भोजन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो पौधों को जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, 12 जो है वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। और इनमें जो है ऑक्सीजन की इन्हें जो है उपस्थिति चाहिए होती है, इन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए होती है। देखिए
आई एम सॉरी, यहाँ पे देखिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, और इन्हें क्लोरोफिल चाहिए होता है जो कि हरा इनमें रंग होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, और सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। 4 चीज़ें जब पौधों को मिल जाती हैं तो फिर वो ग्लूकोज बना पाते हैं और ऑक्सीजन बना पाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल। वाटर देखिए बच्चों दोनों जगह पे बन रहा है। एक जगह जब शुरुआत कर रहे हैं हम तो 12 मॉलिक्यूल थे वाटर के, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। आप बच्चे इस पर सवाल पूछा जाता है आपसे तो आपको ये भी पता चल गया कि ग्लूकोज बनता कैसे है। ग्लूकोज ही हम इंसानों और जानवरों के लिए भोजन है जो कि हमारे पौधे हमारे लिए बनाते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो ये प्रकाश संश्लेषण है उसके दौरान जो होने वाली 3 जो है पौधों में गतिविधियों का बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, एक तो क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। ये क्लोरोफिल जो है प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ के रखती है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो प्रकाश की ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में उसका रूपांतरण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाया जाता है जो हमारा खाना होता है। ये यहाँ पे एक पढ़ने लायक बात है बच्चों। इसके बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने आपको ये डायग्राम दिया था रंध्रों का डायग्राम। ये देखिए, ये पहला वाला जो खुला रंध्र है और ये बंद रंध्र है। इनका क्या काम है, देखिए जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, कौन सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज और पानी का एक्सचेंज। तो जब इन्हें जो है जब इनमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनमें जो है पानी हो जाता है तो ये क्या है, खुल जाते हैं, क्योंकि ये जो है फूल जाते हैं इसलिए खुल जाते हैं। और जब दोपहर का टाइम होता है, जब इनमें जो ट्रांसपिरेशन यानी बच्चों बाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है धूप की वजह से, तो इनमें से पानी का जो भाप बन के उड़ जाता है, तब जो है ये बंद हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया रंध्र कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। ये पौधों की जो है बच्चों पत्तियों पे होते हैं, पौधों की पत्तियों पे होते हैं। सबसे ज़्यादा पौधे की जो पत्ती होती है उसकी निचली सतह पे होते हैं, ये ऊपरी सतह पे कम होते हैं। ये पौधे में हर जगह होते हैं लेकिन पत्तियों में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये एक डायग्राम दिया था मैंने। इसके बाद में जो है बच्चों, अगर हम बात करें विषम पोषी पोषण के बारे में, तो मैंने आपको एक ये डायग्राम दिया था अमीबा का। ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। इस डायग्राम में बच्चों देखने लायक बात ये है कि आपसे पूछा जाता है कि अमीबा किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, अमीबा के पास एक खाद्य का कण है, इसके बाद उसका एक केंद्रक दिखाया गया। तो देखिए वो खाद्य के कण को चारों तरफ से घेर लेता है, और किस चीज़ के द्वारा घेरता है बच्चों, ये लिखा हुआ है पदाव या कूटपाद। तो इसके द्वारा जो है ये पदाव और कूटपाद क्या होता है, उंगली की तरह शेप बना लेता है अपना और उस भोजन को जो है अपने अंदर ले लेता है। पर आपको यही टर्म लिखनी है, पदाव या कूटपाद, आपको उंगली वगैरह इस तरीके से नहीं लिखना है। और इसके दौरान जो है पूरा गोला बना करके उस भोजन को इस तरीके से अपने अंदर लेने की कोशिश करता है और फिर उसे पचा लेता है। ये है बच्चों विषम पोषी पोषण अमीबा में, जो कि मैंने आपको डायग्राम दिया था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद जो है बच्चों ये टॉपिक्स मैंने सारे के सारे करा दिए हैं, क्योंकि हम पौधों की बात करें तो हम पौधों की पूरी बात करते हैं। जब आप आखिरी टॉपिक्स पे आएंगे तो एक टॉपिक जो मैंने जिसके बारे में बात नहीं की है वो आपसे, वो ये इस टॉपिक के बारे में मैंने आपसे बात नहीं की, पादपों में परिवहन, यानी पादप यानी हमारे पौधे, उनमें कैसे परिवहन होता है। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि जल का परिवहन कौन करता है। तो जल का परिवहन पौधों में जो है जाइलम ऊतक करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलम ऊतक जो है जड़ों से जो है जल को खींच करके ऊपर तक लेकर के आता है। और ये ऐसे आसानी से नहीं हो जाता, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी एक प्रक्रिया होती है, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है जल की हानि होती है पौधों से। ये देखिए जल वाष्प लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना है, पूरे एरो लगाए गए हैं। ये आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है पौधों में, तो इसके लिए भी इनके पास एक ऊतक होता है जिसका नाम क्या है बच्चों, फ्लोएम है। इस पूरे पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो आपको फ्लोएम ऊतक के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे जाइलम जल के लिए है, वैसी फ्लोएम किसके लिए है बच्चों, फ्लोएम जो है यहाँ पे हमारे भोजन के लिए है पौधों में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे कह रही थी फ्लोएम के बारे में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फ्लोएम मिल जाएगा। फ्लोएम जो है पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है बना हुआ भोजन का जो है स्थानांतरण जो है पत्तियों में करता है। पत्तियों में जो है पौधे अपना जो है भोजन बना पाते हैं। इस तरीके से मैंने बची हुई टॉपिक्स जो थी ये सारी करा दी हैं। अब आप इनके सवालों को जो है करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे आसानी से हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।